नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ अपनी बात को लेकर, अपनी वीडियो को लेकर, अपनी व्याख्या को लेकर। आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए और कुछ लोगों ने जिज्ञासाएं भी उत्पन्न की। उनमें से एक है ग्वालियर की ही श्रीमती नीलम नामदेव। उनका कहना है कि हमने ब्रह्मचारी को एक छड़ी लेते हुए भी देखा है। क्या आप स्पष्ट करेंगी कि ये छड़ी क्या आत्मरक्षा के लिए रखी जाती थी? श्रीमती नीलम जी, आपने मुझसे बहुत मेहनत कराई। मैंने काफी जांच पड़ताल की, काफी खोज खबर ली, बहुत सारी किताबें पलटी कि कहीं से इसके अलावा कोई चीज मिलती है क्या, कि सही में वो छड़ी अपनी आत्मरक्षा के लिए जंगल जंगल ब्रह्मचारी घूमता था, तो क्या इसलिए रखी जाती थी या इसके पीछे कोई और उद्देश्य रहा? मिल गया मुझे उसका उद्देश्य। उस छड़ी को दंड कहते थे। दंड, दंड से मतलब यहां पर पनिशमेंट देना या सजा देना नहीं है। दंड मतलब लाठी या छड़ी। छड़ी थोड़ी पतली होती है, दंड लाठी के समान थोड़ा सा मोटा। और ये दंड ब्रह्मचारियों को उनके वर्ण के अनुसार दिए जाते थे। ब्राह्मण को बेल के पेड़ का दंड, क्षत्रिय को बरगद के पेड़ का दंड और वैश्य को गूलर के पेड़ का दंड जो है वो लेना होता था। और इन दंड के पीछे वही ब्रह्मचर्य का उद्देश्य, वाग्दंड यानी वाणी को संयम में रखना, मनोदंड यानी मन जो चंचल है उसको अपने अधिकार में रखना, उसको अपने वश में रखना, और काया दंड यानी शरीर को कष्ट झेलने लायक बनाना। ये तीनों प्रकार के दंड वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मचारी को दिए जाते थे। जैसे कि मेखला का उद्देश्य मैंने आपको बताया था, किस किस चीज से सुरक्षा, उसी प्रकार ये दंड या छड़ी या लाठी जिस भी रूप में आप सामान्य रूप से आप समझ सके, उसका उद्देश्य भी इस प्रकार के प्रतीकों को के रूप में था कि व्यक्ति को समस्त प्रकार से अपने आप को वश में रखना है, ब्रह्मचर्य में रखना है, तभी जो वेदाध्ययन है वो पूरे होते हैं। मैं उम्मीद करती हूं आप मेरे इस जवाब से संतुष्ट हुई होंगी और आप सभी भी इसको समझे होंगे। आइए उसके बाद चलते हैं, एक और संस्कार आता है, समावर्तन संस्कार। सीधा सा अर्थ है गुरुकुल से घर की ओर लौटना समावर्तन संस्कार है। यानी केशांत के बाद समावर्तन के एक भाग में ही हम केशांत कह सकते हैं, जो पिछले मैंने उसमें आपको बताया। समावर्तन में एक शुभ मुहूर्त में गुरु जो है वो 8 घड़ों के जल से, सुगंधित जल से, औषधि युक्त जल से ब्रह्मचारी को स्नान कराता है। यानी ये भी एक अनुष्ठान है गुरुकुल में होने वाला। जैसे आजकल डिग्रियां प्रदान की जाती हैं तो एक अनुष्ठान होता है, ऐसे ही समावर्तन में गुरुकुल से घर जब जाते हैं तो हर ब्रह्मचारी को ये औषधि युक्त स्नान, सुगंधित स्नान कराया जाता है अपने घर लौटने के लिए। यानी गुरुकुल से घर लौटना समावर्तन है, और इसमें मेखला भी ले ली जाती है, दंड भी ले लिया जाता है, और उसको गृहस्थ जीवन की ओर जाने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें उसको उपाधि दी जाती है। आपको भी मिलती है ऐसी उपाधि। देखिए कहां से शब्द आया, विद्या एक सागर के समान है। विद्या, ज्ञान एक सागर के समान है। उस सागर में से जो नहाकर निकला
वो स्नातक है। ध्यान दीजिए, विद्या के सागर में से जो नहाकर निकला वो स्नातक है। और यही स्नातक आज भी हम अपने डिग्रियों में लेते हैं। कला स्नातक, विज्ञान स्नातक, अलग अलग प्रकार के स्नातक है ना हम। तो ये स्नातक शब्द वहीं से आया। और स्नातक भी कई प्रकार के, जैसे विद्या स्नातक, जो विद्या प्राप्त करता है और फिर गृहस्थ धर्म की ओर चल जाता है। तप स्नातक, जो विद्या कम अध्ययन करता है, तप ज्यादा करता है, वो इस प्रकार का तप का स्नातक कहलाता है। एक होता है उभय स्नातक, जो तप भी करता है, विद्या भी अध्ययन करता है, उसको इस उभय स्नातक की उपाधि दी जाती है। और आज हम सिर्फ स्नातक ही नहीं है, स्नातकोत्तर हो गए हैं। अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण, जिसको प्रोफेशनली ट्रेंड कहते हैं, अलग अलग प्रकार से हम व्यावसायिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। पर क्या हम ज्ञान के सागर में से डूब के निकले हैं? हम तो 33% पर पास हो जा रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं ना। 100 में से 33 पाते हैं, 33% ही ज्ञान है हमारे पास। 40% ही ज्ञान है हमारे पास, 50% ही ज्ञान है हमारे पास। उसके बाद भी हम स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि लिए हुए हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान को छूने भर का काम किया है हमने। इसलिए जब भी आप कोई उपाधि ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो 100% भी आजकल आते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है। पर वास्तविक ज्ञान, केवल डिग्री नहीं, वास्तविक ज्ञान वो है जो आपको जीवन में काम आए। केवल नौकरी के लिए नहीं, जीवन को कैसे सफल बनाना है, ये ज्ञान हम में होना चाहिए। और न केवल अपना जीवन सफल, हमने जो कुछ इस समाज से ज्ञान प्राप्त किया, अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, अपनी शिक्षा से ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन में उपयोग तो लाए ही, हम उसे समाज को भी प्रदान करें। हमने जो कुछ समाज से लिया, जो कुछ आज हम हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम सफल होकर ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ही बने हैं, उस ज्ञान का उस क्षेत्र में उपयोग करें। और जो कुछ आपने धारण किया, धार्यति इति धर्म, हम जो कुछ धारण करते हैं वही धर्म है। तो हमारा धर्म यह है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो शिक्षा प्राप्त की, उसे बदले में समाज को वापस करें, दूसरों को दें। जब हम देते हैं तभी ज्ञान का सही हम उपयोग करते हैं। आइए सही ज्ञानी बने और समाज को देने वाले बने, दूसरों को देने वाले बने। ज्ञान का यही प्रसार बहुत आवश्यक है। फिर मिलती हूं अगले संस्कार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।